बात काफ़ी पुरानी है। राजा का एक लड़का जो कि राजकुमार था, ऑब्वियसली वो स्कूल में अपने कुछ दोस्तों के साथ पढ़ रहा था। तो उसके दोस्त उसको छेड़ते थे कि राजकुमार कल को राजा बनेगा, तब भी हमारे साथ ऐसा ही रहेगा जैसा आज रहता है। और राजकुमार ने वो बात सीरियसली ले ली, उसको याद रही। राजकुमार बड़ा हुआ, राजा बना। 1-2 साल राज करने के बाद उसको अपने उन दोस्तों की याद आई। तो उन दोस्तों में से सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, बाकी कोई विदेश चले गए थे, कोई कहीं और गए थे या मिले नहीं उसको। सिर्फ 2 ही दोस्त मिले। तो उसने उन दोनों दोस्तों को बुलाया और वो बचपन की याद ताज़ा करवाई और अपने एक दोस्त को हुक्म दिया कि भाई 3 दिन के लिए मैं तुझे राजा बना रहा हूँ। तो दोस्त ने बोला, माई बाप, मैंने तो मजाक किया था, अब तो सीरियस ही हो गए। तो उसने बोला, मजाक की बात नहीं है, ये मेरा हुक्म है, 3 दिन के लिए राजा बनो। जैसे ही वो दोस्त राजा बना तो उसने पहले तो मज़े लेने स्टार्ट कर दिए। पहले दिन तो उसने जम के खाया। आगरा का पेठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जितना भी उसको शाही भोज पता थे, खाने पीने की चीज़ों के नाम पता थे, पहले दिन तो उसने वही किया कि एक राजा कर क्या सकता है, खा क्या क्या सकता है। दूसरे दिन उसने घूमने फिरने में बिता दिया। आज हाथी की सवारी करूँगा, घोड़े की सवारी, तलवारबाजी, वो शोशाबाजी। तीसरा दिन भी ऐसे ही बिता दिया। तीसरा दिन जब बीत रहा था तो शाम के टाइम उसको ख्याल आया कि राजमहल भी है, तो रानियाँ भी है, दासियाँ भी है, चलो चला जाए। तो उसने बोला, राजमहल जाना है मुझे। अब जो रियल में राजा था, उसकी जो रानी थी वो काफ़ी पवित्र थी, एक रानी थी वो तो रियल की। तो उसने बोला अपने पुरोहित से, राज पुरोहित से कि प्रभु मैं तो फंस गई, अब क्या करूं, ये तो हारा है। तो उसने बोला कोई नहीं, हैंडल हो जाएगा। अब उसने क्या किया, उसने वो पुरोहित उसके पास गया, बंदे के पास। तो पूछता है उससे कि भाई आपने जाना है राजमहल, तो जरा एक राजा की तरह जाना पड़ेगा, आपकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, कटिंग शटिंग, ये जो कपड़े वपड़े सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नाई आया जी, बार्बर, कटिंग लगा करने। अब दाढ़ी नाखून सब कुछ काटे उसके, वैसे ही 2-3 घंटे लग गए। तो बंदा परेशान हो गया, बोले यार इतना टाइम क्यों लगा रहे, मेरे को जल्दी जाना है। अब नाई बोला, महाराज किसी अरे गरे का काम थोड़ी ना हो रहा है, एक राजा का काम हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है जी, 3-4 घंटे लगा दिए उसने, पूरा मसाज वसाज फेशियल। उसके बाद आया ड्रेसअप करने वाला। तो राजा की पोशाक, वो सो, लटके झटके, 2-3 घंटे वो खा गया। फिर आया टोपी मास्टर, तो राजा का मुकुट वगैरह सेट करना, वो सो, 1-2 घंटे वो खा गया। फिर राजा की सवारी सजी, राजा को सेंट वेंट लगाया गया, 2-3 घंटे वैसे ही पूरी रात होगी। पहुँचते पहुँचते सवारी उधर सुबह होगी राजमहल, और उसका राजपाट खत्म। अगले दिन राजा जो असली था उसने उसको किक मार के भगा दिया, साला कैसा दोस्त है मेरा, बेकार। अब दूसरे की बारी आई, दूसरा दोस्त। अब जब दूसरे दोस्त को उसने राजपाट दिया तो उसने पहले ही बता दिया, भाई मेरी जो वाइफ है, घर वाली, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मेरा जो घर है, मेरा जो घर महल है, वो सिर्फ मेरा। जैसे और है आपकी प्रजा में, वैसा मैं भी हूँ। बाकी राजा आप 3 दिनों के लिए। अब उस बंदे ने सबसे पहले मंत्री को बुलाया कि अच्छा जी, मेरा अधिकार कहाँ कहाँ तक है। तो मंत्री ने बोला, महाराज आपका अधिकार हर जगह तक है जहाँ तक ये राज्य फैला हुआ है। अब ये है वो दूसरा बंदा। तो उसने
बताया उसको कि सारी सेना आपकी है, जितनी भूमि है, जितना कब्जा है राज्य का, उस पे सारा आपका अधिकार है, फलों फसलों पे सारा, बंदों पे सारा, इतने गांव है राज्य में। तो वो बंदा था थोड़ा, आपने नायक मूवी देखी है अनिल कपूर की, उस टाइप का था। तो उसने 10-15 बंदों की एक टीम बनाई। उसने बोला कि गांव, जितने भी गांव हैं, सब गांव की मेन प्रॉब्लम्स मेरे को बताई जाए, और इतने घंटों में मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सारी जो दिक्कतें थी गांव की या आसपास की, जैसे कहीं गुंडे थे, कहीं चोर थे, लुटेरे थे, कहीं रास्ता नहीं था, कहीं गांव में कुएं नहीं थे, पानी नहीं था, वैसी वैसी समस्याएं जो भी थी उसको पता लग गई, उसको ब्यौरा मिल गया। तो उसने जल्दी से डिसीजन लिया, एक कमेटी बनाई और अपने खजांची को, जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको बोला जितना भी बजट लगेगा अप्रूव कर दो, दे दो, और जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दो। अब जल्दी से जल्दी काम शुरू हो गया, और दूसरा दिन उसने रिपोर्ट ली, तो रिपोर्ट में आया कि इस गाँव में काम डन हो गया, इसका इन प्रोग्रेस है, इसका इतना % हो गया, वहाँ कुआं खुद गया। तीसरे दिन काम पूरा नहीं हुआ था, बट उसने जाने से पहले आदेश दे दिया कि जो भी काम पेंडिंग बचा है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए बस। और फिर अपना राज्य जो था वो ओरिजिनल राजा को दे दिया। अब ओरिजिनल राजा ने बोला कि भाई साहब, राज तो मैंने भी किया है कुछ साल, बट जितना काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया, आपने सिर्फ 3 दिनों में कर दिया। ये तो काम का बंदा है, तो अपने पास रखना चाहिए। तो जो ओरिजिनल राजा था उसने बोला कि ये आज से महामंत्री है, सारे काम राज्य के यही करेगा, इसके थ्रू ही होंगे, मैं सिर्फ नाम का राजा हूँ। यही है स्टोरी हमारी लाइफ की भी। उस राजा ने ये 3 दिन का राज्य हम सभी को दिया है, हम सभी को 3 दिन का राजा बनाया है। हम अगर उसको भोगने में लगे, जो लोग इस राज्य को भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है, वो तो अपनी ग्रूमिंग, कटिंग शटिंग, दिखावे में फंसे हैं। और जो सेवा में लगे हैं, तो उन लोगों के लिए उस राजा ने कहा है, उस भगवान ने कहा है कि मैं तो भक्तों का दास हूँ, जो भक्त हैं वो मेरे मुकुट की मणि है। एक्चुअल में वो दो दोस्त कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। ये जो कुछ हमारे को भगवान ने दिया है, कि माता लक्ष्मी की कृपा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के पास कोई कला है, किसी के पास फेम है, कुछ भी है, तो वो भगवान ने ही हमारे को दिया। अगर हम इसको भोगने लग जाएं तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पहले दोस्त की तरह, आखिर में कुछ हाथ नहीं आएगा। और अगर हमने यही सब सेवा में लगा दिया, लोगों की सेवा करने में लगा दिया, जहाँ मौका मिला वहाँ सेवा कर ली, तो हम उस मालिक, उस राजा की नज़र में आ जाएंगे। और उस हमारे जो पिताजी, रियल सबके पिताजी है, उनके राज्य में हमारी सीट पक्की। यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा इस लोक में, यहाँ भोगने, चाहे सुख चाहे दुख, दोबारा नहीं आओगे। पर वही है, ये जो हमारे पास है माया, ताकत, फेम, कोई कला, कोई विशेषता, ये माता लक्ष्मी की दी हुई है। अगर लक्ष्मीपति बनने लगोगे तो उल्लू बन के रह जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही है। और अगर सेवा में लगाओगे तो मेवा भी मिलेगा। हरि के उस धाम में तुम्हारा स्थान पक्का। इसलिए भाई, जहाँ मौका मिलता है सेवा करो और अपने इस जीवन को सफल बनाओ। राधे राधे।